जहां एक तरफ ईरान में वर्तमान हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं, देश भर में विरोध प्रदर्शन और विरोधी आंदोलनों का दौर जारी है। सड़कों पर सरकार के खिलाफ फूटता लोगों का गुस्सा, सरकारी इमारतों पर हमला और जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जनता आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक दबाव से नाराज है, जबकि सरकार कड़ा रुख अपनाकर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक मकबरे में आग लगने का मामला इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां लोग रोज सुकून और दुआ के लिए जाते हैं, वही जगह अचानक आग की लपटों में घिर गई। दरअसल यह नज़ारा ईरान के खुजेस्तान प्रांत के देज़फुल शहर में देखने को मिला। यहाँ हजरत सब्ज़े काबा का मकबरा, जो आम लोगों के लिए आस्था और शांति का प्रतीक माना जाता है, अचानक भीषण आग की चपेट में आ गया। यह घटना किसी कहानी या टीवी सीरियल जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में इसने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया है। आपको बता दें कि यह आग लगने की घटना 8 जनवरी 2026 की रात की बताई जा रही है, जब ईरान के देज़फुल शहर में हजरत सब्ज़े काबा के मकबरे को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह काम प्रदर्शन कर रहे लोगों या दंगाइयों ने किया। इस घटना की खबर ईरान के सरकारी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तेजी से फैल गई। यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर धार्मिक स्थलों को ऐसे प्रदर्शनों में निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन उस वक्त ईरान में हालात काफी तनावपूर्ण थे। देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, कई जगह सड़कों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और हालात काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी थी। यह मकबरा ईरान के खुजेस्तान प्रांत के देज़फुल शहर में स्थित है। देज़फुल एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है, जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। यहाँ कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं, जहाँ लोग आस्था के साथ जाते आते हैं। हजरत सब्ज़े काबा का यह मकबरा भी इन्हीं में से एक है और स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा, विश्वास और शांति का बड़ा केंद्र माना जाता है। यह आग 8 जनवरी 2026 की रात को लगी, उस समय जब इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक इस आग को दंगाइयों या हिंसक समूहों ने लगाया, जो विरोध के दौरान सरकारी और धार्मिक जगहों को निशाना बना रहे थे। हालांकि अब तक इस मामले को लेकर ईरान सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या दोषी कौन है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में इतना जरूर कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन यह पुष्टि नहीं हुई है कि उनका इस मकबरे में आग लगाने की घटना से कोई सीधा संबंध है भी या नहीं। अब तक सरकारी सूत्रों की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि आग लगाने वाले लोग कौन थे या वो किसी खास संगठन से जुड़े थे। इतना जरूर बताया गया है कि यह घटना दंगाइयों या अशांत भीड़ की हिंसा का हिस्सा थी। सोशल मीडिया पर चल रही कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसक रूप अपना लिया और इसी दौरान मकबरे को निशाना बनाया गया। हालांकि जांच अभी भी जारी है और अब तक किसी भी व्यक्ति या समूह की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। कुछ वीडियो और स्थानीय लोगों की बातों से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह घटना रात के समय हुई और उस वक्त वहां कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा वीडियो या विस्तार से दिया गया चश्मदीद बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की राय अलग अलग दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग और विरोध करने वाले समूह मानते हैं कि यह आग राजनीतिक नाराजगी का नतीजा है और अब गुस्सा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे देश में बढ़ती अस्थिरता और कमजोर होती सामाजिक व्यवस्था की निशानी बताया है। वहीं कुछ लोग इसे सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से और सख्त विरोध का रूप मान रहे हैं, जबकि दूसरे लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में टकराव की जगह बातचीत, समझौते और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। इस घटना के सामने आते ही ईरानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अधिकारियों ने हिंसा फैलाने वाले समूहों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और हालात को काबू में रखने के लिए कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। सरकार और सर्वोच्च नेता की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस तरह की हिंसा के पीछे बाहरी साजिश और देश के दुश्मनों का हाथ हो सकता है और साफ संदेश दिया गया है कि ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा। सरकारी मीडिया ने भी साफ किया है कि धार्मिक स्थलों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं या किन लोगों को पकड़ा गया है। विपक्षी नेता और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आग और हिंसा सरकार की नीतियों और बढ़ते आर्थिक या राजनीतिक दबाव के खिलाफ लोगों की नाराजगी का नतीजा है। उनका मानना है कि लोग अब सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि समाज और उसकी व्यवस्था के प्रतीकों को भी निशाना बना रहे हैं। कुछ विरोधी समूह इसे सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा बता रहे हैं और उनका कहना है कि हिंसा की शुरुआत उन्हीं कठोर नीतियों और फैसलों ने की थी। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की राय दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। कुछ लोगों ने इसे आग लगाने की घटना को
गलत और निंदनीय बताया और धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की बात कही। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों के समर्थक इसे सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से और नाराजगी का संकेत मान रहे हैं। इस मामले को लेकर हैशटैग, वीडियो और टिप्पणियां तेजी से फैल रही हैं, जिससे सोशल मीडिया का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण और विवादास्पद बना हुआ है। इस घटना ने आमतौर पर लोगों में काफ़ी चिंता और डर का माहौल बना दिया है। पहले जो धार्मिक स्थल सुरक्षित माने जाते थे, अब उन्हें भी लोग असुरक्षित समझने लगे हैं। इससे लोगों के मन में भय, गुस्सा और असंतोष बढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस तरह की घटनाएं देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाकर बड़े सोशल राजनीतिक संकट का रूप न ले लें। ईरान में देज़फुल के हजरत सब्ज़े काबा के मकबरे में आग लगाने की यह घटना देश में बढ़ती सामाजिक और राजनीतिक अशांति का एक नया चरण है। विरोध प्रदर्शन, सरकार की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं इस मामले को और भी ज़्यादा जटिल बना रही हैं। सरकार का कहना है कि देश अपनी स्थिरता बनाए रखेगा, जबकि विपक्ष और आम लोग इसे सामान्य तौर पर बर्दाश्त से बाहर का संकट बता रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है, ईरानी सरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है और जो लोग इस मामले में साजिश में शामिल हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई या एक्शन लिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।